Good morning, students. Once again, you are welcome in political science class. Students, today I have decided to talk with you about free and fair electoral competition. Yesterday, we had discussed about major decisions taken by leaders in a democratic setup. कल हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में केस स्टडी किया था कि वहाँ की सरकार ने वहाँ की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को मिलिट्री के द्वारा वहाँ पर हटा दिया जाता है, उसको ओवरथ्रू कर दिया जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो वहाँ का मिलिट्री का हेड था पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया और उसने खुद को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया। रेफरेंडम उसने करवाया। वो सारी स्टोरी मैंने आपको डिस्कस किया। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और हम लोग ये एक अफर्म करते हैं कि चाइना में, घाना में, सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में या एशिया कॉन्टिनेंट में या किसी भी कंट्री में या फिर वर्ल्ड प्रीव्यू में अगर बात करें, अगर हम लोग इंटरनेशनल फ्रैटर्निटी की बात करें तो हम लोग देख पाते हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, या फिर चाइना या फिर अमेरिका या यूएसएसआर, आप किसी भी देश को ले लीजिए तो हर एक देश के साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं और फिर हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो टुडे आई विल टॉक टू यू अबाउट द कंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान, मेजर डिसीजंस टेकन बाय रूलर्स, those who were elected by people, but what actually happened there, let's see. So here we go, be ready with me. Conclusion of major decisions. Yesterday topic, conclusion of major decisions. Yesterday topic was Musharraf led military coup in Pakistan and he held referendum for his post of president. कल हम लोगों ने बात किया था कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए वहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया था। रेफरेंडम क्या होता है स्टूडेंट्स? रेफरेंडम मीन्स होता है डायरेक्ट वोट, जनमत संग्रह करवाना, एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर के पूछना कि डू यू फेवर, डू यू एग्री, डू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये इस डेमोक्रेसी के अंदर का एक पार्ट है, रेफरेंडम, ठीक है ना। जो पाकिस्तान में हो उसके बारे में आप लोगों को मालूम है। आगे से चलिए बात करते हैं। कंक्लूजन ऑफ मेजर डिसीजन स्टडी टॉपिक वाज आर्मी ऑफिशियल्स एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वे इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता ने इनको नहीं चुना था 5 साल के लिए, लेकिन फिर इन्होंने मिलिट्री कू करके वहाँ की सत्ता को हड़पना चाहा, हथियाना चाहा और उन्होंने क्या किया, बट टेक फाइनल डिसीजंस। पाकिस्तान के मुस्तकबिल, उसके मुकद्दर के बारे में सोचना और विचारना इन्होंने मुनासिब समझा और पाकिस्तान के आवाम को इन्होंने चीट किया। जमहूरियत की शहादत कह सकते हैं इसको, अगर हम उर्दू अल्फाज में कहें तो। जमहूरियत बोलते हैं लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार और अन्याय हुआ, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और हम लोग जब क्रिटिसिज्म करते हैं किसी चीज़ का तो हम उसका दोनों पक्ष रखते हैं ना, गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स, तो वहाँ पर हम लोग देख पा सकते हैं इसको। तो दिस इज़ नॉट द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट जनरली हैपन्स इन डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल टू ओवरथ्रू एनी इलेक्टेड गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी एंड नॉट हेल्दी अप्रोच। सो क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, तो सही रूप में डिसीजन लेता कौन है? Who can take and who will take? So here we have a question. Is democracy all about rulers and government? क्या लोकतंत्र में सरकार को चुनना या सरकार या शासक जो है, जो रूलर है, वो सब कुछ है? क्या उसके मन की मर्जी चलेगी? क्या वो अपने आप से वो विलिंगली सब कुछ कर सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर होगा तो फिर डिक्टेटरशिप या मोनार्की होगा। जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता जब सरकार चुनती है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को जब इलेक्ट करती है इलेक्शन के थ्रू। मैंने प्रीवियस डे में डेफिनेशन में क्या बताया था आपको? डेमोक्रेसी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which people elect
their rulers to hold officials or any post. कोई भी जनता किसी भी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को एमएलए एमपी बनाती है, वो आगे चल करके मिनिस्टर बनता है, वो आगे चल करके प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ये सरकार को बनाने का अवसर जनता के पास, जनता ही मालिक है। डेमोक्रेसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रीक वर्ड में क्या है, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, पीपल्स रूल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप people's will and their truthfulness and their sentiment and their expectations to the ruling party or to the government is very high, and whomsoever and whatsoever the decisions take and whatever decisions is favorable and what kind of decision taken for the benefit of the citizens, that is okay. Otherwise decision which is harsh or that is not good for the citizen or for the society and the welfare of society, such kinds of decisions must not be taken by rulers or democratic setup. It is not good sign and not a healthy approach in a democracy. So it is okay. कैन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक क्लासरूम और एक डेमोक्रेटिक फैमिली? ये आप लोग अपने आप में एक एक्टिविटी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दिस इज योर इमेजिनेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल थिंक दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, वेयर वी गेट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक टीचर ऑलवेज अलाउज हीज स्टूडेंट्स टू रेज वॉइस, टू आस्क क्वेश्चंस। हिंदी में बात करूँ, एक लोकतांत्रिक शिक्षक का कर्तव्य ये होता है, एक लोकतांत्रिक शिक्षक वही होता है जो अपने छात्रों को, अपने बच्चे को क्वेश्चन पूछने का अवसर प्रदान करे, वो क्षमता का भाव रखे, उसके सामने में एक इक्वालिटी की सोच होनी चाहिए, वो एक इक्वल लेवल पर चर्चा करे और बच्चों को इन्वॉल्व करे स्टडी में, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। तब जा कर के हम कह सकते हैं कि यस, दिस इज़ अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड the teacher who is teaching in the class, whomsoever he or she, that is really a democratic classroom, democratic teacher, democratic family, democratic society, democratic nation। आप कहीं भी इसका एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप देयर इज़ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है। लोकतंत्र सही रूप में जनता के प्रतिनिधित्व के लिए अगर है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अगर है, जैसा कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा, डेमोक्रेसी जो है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार, जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए चुनी जाती है और जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। बाय द पीपल फॉर द ऑफ द पीपल, जो आपका डेफिनेशन मैंने कल बताया था। अब्राहम लिंकन साहब अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा था। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन। इलेक्शन मीन्स नॉट दैट ओनली इलेक्टिंग समबडी एल्स एंड दे विल डू व्हाटसोएवर दे वांट। नो, दैट इज नॉट इलेक्शन, दैट इज नॉट proper meaning of election. Proper election means there should be free and fair. What is free and fair election? In later classes we will discuss about those things. Before that, in a democratic setup there is a parliament. Decisions are taken by the leaders, those who are elected by people of the nation. They are responsible for taking decisions. They shape opinions of the people. जनता की महत्वाकांक्षा, जनता की इच्छाओं, जनता की जो उम्मीदें हैं उसके अनुसार उनके लिए, उनके फेवर में उनके लिए कार्य करने का अधिकार ही प्राप्त होता है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को। और वो जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं वो जनता की बात को करने के लिए होते हैं, हमारे वो रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पर गए। तो डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मस्ट नोट दिस पॉइंट। यू हैव अ क्वेश्चन, यू विल प्रिपेयर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टुडेज होमवर्क इज दिस इज होमवर्क। यू विल इमेजिन योरसेल्फ what is true spirit of democracy? Is democracy all about rulers or government? अगर ऐसा है तो इसके बारे में आप उसका स्टेटमेंट देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो क्या है बताएंगे। कैन वी टॉक अबाउट ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम और डेमोक्रेटिक फैमिली? आप अपना आर्ग्यूमेंट में, फेवर में पॉइंट्स रखेंगे। आइए आपको आगे ले चलते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने किया इसको थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ, इस आंसर में आप इसको पूरा लिखेंगे अपने नोटबुक में। In a democratic setup, the final decision-making power must rest with those elected by the people. People मतलब यहाँ जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसको ही डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। It should be, it must be,
ऐसा ज़रूर होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, इनके हाथ में अधिकार होना चाहिए, इनके पास ये पावर होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जनता के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जिसको हम लोग एमपीज़ कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग सांसद भी कह सकते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुना जाता है। उसके बारे में एक पूरा चैप्टर ही है, आपको 9th क्लास में पढ़ना, 5th चैप्टर इलेक्शन, उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में। फिलहाल हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यहाँ पर है करप्शन फ्री, गड़बड़ी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त। आपको मैंने पहले ही बताया कि इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्शन कौन करवाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न है कि देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देयर शुड नो एनी काइंड ऑफ corruption, there should be no any kind of disturbance at the time of election. We have to follow the norms which is laid down in our constitution. We have to abide by all the rules and norms which is mentioned in constitution. Rule of reservation, we have to follow that one also. So free and fair election means corruption free, fair means सही होना चाहिए, जो है वो होना चाहिए वास्तविक रूप में। बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग, थ्रेटनिंग, मनी एंड मसल्स पावर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इलेक्शन में। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में। फिलहाल आपको मैं बता दूं, काफ़ी मैं लेंदी नहीं करना चाहता टॉपिक को, मैं आपको ईजिली समझाना चाहता हूँ। फिर से मैं रिकॉल करूँ ऊपर से आपको, यहाँ पर आइए, कम विथ मी। मेजर डिसीजंस यस्टरडे टॉपिक में हम लोगों ने बात किया मुशर्रफ और उसके सेना के जो लोग थे, जो उसके मुखबिर थे, वे महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए अब रिस्पॉन्सिबल थे। एक डेमोक्रेटिक सरकार को वहाँ पर उन्होंने मिलिट्री कू के द्वारा फेंक दिया, उखाड़ दिया, हटा दिया, कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दी, और एक नए सिरे से रेफरेंडम करा करके मुशर्रफ ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। दिस इज नॉट द रियल स्पिरिट और दिस इज नॉट द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि हु कैन टेक मेजर डिसीजंस, ठीक है ना। आगे फिर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि क्या एक डेमोक्रेटिक फैमिली हो सकती है, क्या एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम हो सकता है। यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। यूजुअली हम लोग देखते हैं क्लासरूम में डेमोक्रेटिक सेटअप तो होता ही है। डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ने आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के टीचर्स होते हैं, वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता है। गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ कैन सिट टुगेदर एंड दे हैव स्टडीज़ देयर ओन। को एजुकेशन हमारे है कंट्रीज़ में, बहुत सारे CBSE स्कूल्स में को एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं और ये डेमोक्रेसी का ही सेटअप है। डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हम लोग क्लासरूम में पाते हैं। एक रियल एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए, वी गेट दैट। ओके, आगे हम लोगों ने पढ़ा कि पार्लियामेंट होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए फ्री और फेयर, तो डेमोक्रेसी चल करके सक्सेसफुल कह सकते हैं, डेमोक्रेसी की हम बात कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मेजर डिसीजन मस्ट रेस्ट विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जनता के द्वारा जो चुने गए लोग हैं उन्हीं के हाथ में मेजर डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए। क्या ये पाकिस्तान में हुआ? जी नहीं, यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था आज का, जिस पर हम लोगों ने चर्चा आज कम किया, जब प्रीवियस टॉपिक पर ही हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कशन किया, तो आपको आगे ले चलते हूँ मैं। व्हाट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चुनावी जो प्रतिद्वंदिता है, इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब इलेक्शन में डिफरेंट पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं, डिफरेंट लोग चुनाव लड़ सकते हैं इंडिपेंडेंट होकर के भी। तो इलेक्शन है क्या और क्यों है? वाई डू वी नीड इलेक्शन एंड व्हाट इज इलेक्शन? व्हाट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन? In tomorrow's lecture, we will find out these questions, but here I'll give you some hints and you will also prepare yourself for tomorrow class, okay? I give you homework for today. You will prepare answer of this question and tomorrow we will meet again, fresh answers of this question. What is election? Final, I'll tell you. An election is a formal group decision making process by which a population chooses an individual to hold public office. चलो आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। इलेक्शन एक प्रक्रिया है, एक मतलब ये मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है, एक मेथोडोलॉजी है, जिसके तहत जनता अपने द्वारा किसी व्यक्ति को चुनती है। जनता मतलब पॉपुलेशन, एक मास मेजॉरिटी के साथ किसी व्यक्ति को चुनती है और उसको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का पावर देती है, उसको
पार्लियामेंट में जाने का पावर देती है। और यूजुअली ये डेमोक्रेटिक नेशंस में ही होता है। चुनाव कहाँ पर होता है? जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर जनता की बातें होती है। तो डेमोक्रेसी का जो सही स्पिरिट होना चाहिए, जो सही सेंटीमेंट में डेमोक्रेसी है, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्लास। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट in this lecture, if you have any kind of query regarding this topic, you may ask questions. You can comment over this video, as well as you can send WhatsApp messages to me if you have any doubt and query regarding this topic. So thank you very much for being with me. Thank you. Thanks for today. See you tomorrow.